हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम अपने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को लेकर चल रहे हैं। तो इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी है। एक वीडियो आपकी एसएसटी की और एक आपकी ईवीएस की। तो देखिए, आज से आपकी जो क्लासेस है वो लगातार आएंगी। तो ये क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री होंगी। तो 2 बजे आपका ईवीएस आएगा, 4 बजे हिंदी आएगा, 5 बजे सीडीपी आएगा, उसके बाद 7 बजे आपका एसएसटी आएगा 6 to 8 का। ठीक है। तो जो 1 to 5 वाले बच्चे हैं वो भी एसएसटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एसएसटी उनको सुपर टेट में भी काम दे सकता है। सुपर टेट में नहीं तो आपका यूपी टेट या कहीं भी वो जो एसएसटी में पढ़ाऊंगी वो आपको काम दे सकता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 91 से। जैसे आपके पेपर में 91 से आपकी हिंदी स्टार्ट रहती है, तो 91 से हम स्टार्ट करेंगे। और आप सभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। 91, 92, 93 इस तरीके से आप नंबरिंग किया करिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तो आप आंसर लिखा करिए। जैसे आपने ए बी सी किसी में से दे दिया, मान लीजिए सी दे दिया, अब मैं उत्तर बताती हूँ तो अगर उत्तर आपका सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि मैंने जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें से आपने कितना सही किया है। तो चलिए, कभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे 2 नंबर 4 नंबर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपके, अगर हमने 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो 10 में से कभी 5 आते हैं, कभी 7 आएंगे, कभी 8 आएंगे। फिर एक दिन आप ऐसा देखेंगे कि आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होने लगेंगे। पर हाँ, कैसे सही होंगे? जब आप प्रैक्टिस सेट को लगातार करेंगे। तो चलिए, हम 91 से स्टार्ट करते हैं। 91 में क्या दिया गया, आपसे पूछा गया क्या गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो प्रैक्टिस सेट है इसे हम करेंगे, और इससे संबंधित एक आपको हम नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड की वीडियो लाएंगे, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो 1-2 दिन के अंदर उस वीडियो को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन 1 है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करते हैं। 2 है कि चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन 3 है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन 4 है, पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो सही उत्तर क्या होगा, आप सभी बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन आप सबसे पहले सीटेट में क्या होता है, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर आसानी से दे लेंगे। पूछा गया कि चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। अगर आपको चित्र के द्वारा पढ़ाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर हम ए सही करेंगे कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज हमें नहीं दिखती है वो हमें समझने में क्या करता है, चित्र सहायता करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ऑप्शन 1 है सुनना पढ़ना, 2 है सुनना बोलना, 3 है बोलना लिखना, 4 है पढ़ना लिखना। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा क्या होगा। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा उत्तर, और लास्ट में आप काउंट किया करिए कि आप कितना नंबर सही किए हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो उत्तर होगा हमारा 92 का, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बोलना लिखना। इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए, इसका होता है सु, उसके बाद बो, फिर प, फिर उसके बाद ली। ठीक है, सु बो प ली, इसको आप लिख सकते हैं। सु मतलब सुनना, वो मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना, मतलब सुबो पली। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये इसका क्रम होता है। तो पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा, जो आपका आंसर है वो गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही करिएगा, पढ़ना लिखना होगा, क्योंकि सु बो पली, ठीक है, तो पढ़ना और लिखना ये साथ में आया। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल जो है ये पूछा गया आपसे। देखिए, यहाँ पर अभिव्यक्तात्मक पूछा गया, सॉरी देख लीजिएगा। अभिव्यक्तात्मक मतलब हम व्यक्त कैसे करेंगे, बोलकर और लिखकर चीज़ों को हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी सही दिया है आपका, ये हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए, यही क्वेश्चन में होता है कि आप ध्यान नहीं देते तो ये गलत हो जाता है। देखिए,
अभिव्यक्तात्मक दिया है ना। अभिव्यक्तात्मक का मतलब कि आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो यही होगा कि बोलना और लिखना। जब क्रम वाइज पूछेगा तब आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। यहाँ अभिव्यक्तात्मक कौशल पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 सही कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए नहीं का हमेशा ध्यान दिया करिए, आप नहीं का ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन 1 है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन 2 है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन 3 है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन 4 है कि ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। अभी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, उत्तर हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ये देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। अब इसमें से आपको निगेटिव क्या दिख रहा है, जैसे निगेटिव हमारा क्या होता है, कंठस्थ करना। कंठस्थ करना मतलब रटना होता है, रटना हमारा क्या है, निगेटिव है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव ही उत्तर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 94 पर। 94 में पूछा गया आपसे कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन 1 है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। ऑप्शन 2 है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन 3 है समय व अवधि पर। ऑप्शन 4 है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। अगर आप कोई उपचारात्मक शिक्षण है तो किस पर निर्भर करेगा, ये आपको बता रहे हैं इन चारों में से। तो चलिए हम देख लेते हैं जो उत्तर होगा। देखिए जो उपचारात्मक हमारा शिक्षण होता है उस समस्या के कारणों का क्या करता है, सही पहचान करता है, तभी ना उसका उपचार होगा। जब तक हम समस्या के कारण की पहचान नहीं करेंगे तब तक किसी भी समस्या का हम उपचार नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 95 पर। अब देखिए इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट इतना बड़ा ऑप्शन देता है कि प्रॉब्लम हो जाता है पढ़ाने में भी। चलिए 95 है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। किसके संदर्भ में, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भाषा कौशल के संदर्भ में, ठीक है। क्वेश्चन 1 है कि भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ऑप्शन 2 है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन 3 है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन 4 है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें से 3 आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा, जिसमें आपको निगेटिव वर्ड ढूंढने हैं। तो चलिए हम 3 में आपको निगेटिव वर्ड दिखाते हैं कौन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 95 है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा, उसके बाद बताते हैं कि कैसे निगेटिव और पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो क्वेश्चन क्या हमारा पॉजिटिव है, तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव वाला ही सही होगा। अब देखिए निगेटिव क्या होता है, निगेटिव का होता है कि अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ये गलत है, ये पॉजिटिव है। निगेटिव है, केवल निगेटिव है, केवल निगेटिव है। अगर इस तरीके से जैसे केवल आ गया, केवल आ गया, ही आ गया, भी आ गया, ये क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो 3 हमारा क्या है, निगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, उत्तर पॉजिटिव पूछा है तो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव होगा। आगे देखते हैं 96। चलिए 96 में पूछा गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बहुसांस्कृतिक मतलब उसमें अलग अलग संस्कृति के बच्चे आकर पढ़ते हैं, तो आप एक शिक्षक हैं तो आप किस बात के लिए सबसे ज़्यादा महत्व देंगे उस क्लास में। ऑप्शन 1 है बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन 2 है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। ऑप्शन 3 है बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन 4 है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। आप एक टीचर हैं, आपके क्लास में अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आए हुए हैं, तो आप किस बात पर सबसे ज्यादा महत्व देंगे, उत्तर बताइए। तो चलिए हम उत्तर देख ही लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, उत्तर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है।
तो देखिए अवसर देना कहीं भी आ जाए, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। देखिए हम इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड याद कराते चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 97 में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन 2 है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन 3 है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। ऑप्शन 4 है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। उत्तर बताइए 97 का। देखिए उत्तर क्या है कि अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों होता है, जब प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा में क्या हो, अंतर हो। जैसे आप ही को हम अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो मातृभाषा हिंदी अगर होती है तो हमें अगर दूसरी भाषा पढ़नी होती तो हमें अगर उसमें अंतर है तो हमें क्या होगा, समस्या होगा, अंग्रेजी सीखने में हमें टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिए, ठीक है। अरुचि होती है, ये हमारा निगेटिव है। वे मन लगाकर नहीं देखते, ये भी सीखते, ये हमारा निगेटिव है। बहुत कठिन भाषा है, ये भी हमारा निगेटिव है। क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, उत्तर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे चलते हैं 98 पर चलते हैं। 98 में दिया गया है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है मधुरवाणी, 2 है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन 3 है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन 4 है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो चलिए उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए बोलना कौशल में हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं। बोलना कौशल में हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात आप कह सकें। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। चलिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ऑप्शन 1 है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। 2 है कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन 3 है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन 4 है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए जो प्रतिकूल है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 99 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा व्याकरण के नियम सीखने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हम आपको आगे क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी किया करिए आप सभी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और ये भी कमेंट करना ना भूलें कि आपको आगे की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम आपको आगे की वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी सुनने से ऑप्शन 1 है बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन 2 है बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन 3 है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। ऑप्शन 4 है कि बच्चे अनुशासित रहते हैं। देखिए अगर आप कहानी सुना रहे हैं तो क्या होता है आपको ये बताना है। अगर आप कक्षा में कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को सही कर लीजिएगा। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको जैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू एवरीवन।